उन्वान, हर लम्हा अहम। रात 8 बजे डॉक्टर इमेली कार्टर, एक मरूफ न्यूरोसाइंटिस्ट, ने डाउनटाउन कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना लेक्चर खत्म किया था। जैसे ही वो अपनी कार की तरफ गई, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। पार्किंग लॉट खौफनाक हद तक खामोश थी। रात 8:01। उन्होंने अपनी चाबियां निकालने की कोशिश की। उनके अंदरूनी हवास खतरे का अलार्म बजा रहे थे। कार की लॉक खुलने की आवाज बुलंद हुई। रात 8:02। जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, एक हाथ उनके मुंह पर आ गया। वो जिदोजहद कर रही थी जब उन्हें जबरदस्ती पिछली सीट पर धकेल दिया गया। दुनिया घूम गई जब उनके सर पर एक हम कपड़ा डाला गया। रात 8:03। अंधेरा। कार तेजी से चलने लगी। उन्होंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज मध्यम हो गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उन्होंने याद करने की कोशिश की कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस की क्लास में क्या सीखा था। रात 8:04। कार अचानक रुक गई। बाहर से धीमी आवाजें सुनाई दी। खौफ ने उन्हें जकड़ लिया। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना था। उनकी उंगलियां कपड़ा की गिरा को खोलने में लगी हुई थी। रात 8:05। आखिरकार उन्होंने कपड़ा उतार दिया और देखा कि वो कार में अकेली थी। दरवाजे बंद थे। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। रात 8:06। सिग्नल नहीं था। घबराकर उन्होंने कार में कोई चीज तलाश करने की कोशिश की जिससे वो बच सके या अपना दिफा कर सके। रात 8:07। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। फ्रंट खोल दिया गया था। वो नीचे झुक गई, तैयार हुई कि अगर कोई आया तो दिफा करेंगी, जबकि कार का दरवाजा खोला गया। रात 8:08। एक नकाब पोश शख्स ने उन्हें खींच लिया। उन्होंने लात मारी और चीखें, लेकिन इसने उन्हें नहीं छोड़ा। रात 8:09। उन्हें एक मध्यम रोशनी वाले गोदाम में ले जाया गया। तेल और खौफ की धात की बू उनके नथनों में भरी हुई थी। उन्हें ठंडे कंक्रीट के फर्श पर फेंक दिया गया। रात 8:10। उनके अगवाकार ने कहा, डॉक्टर कार्टर, हमें आपकी महारत की जरूरत है। उलझन और खौफ उनके दिमाग पर छा गए। कोई उन्हें उनके इल्म के लिए क्यों अगवा करेगा। रात 8:11। जो कहा गया है वो करो तो शायद जिंदा रहूं, आदमी ने धमकी दी। इसने उनकी तरफ एक दस्तावेज फेंकी। इसमें न्यूरल डिवाइस के ब्लूप्रिंट्स थे, कुछ ऐसा जो उन्होंने सिर्फ अपनी निजी तहकीक में नजरियाती तौर पर सोचा था। रात 8:12। ये मुमकिन नहीं है, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। आदमी की आंखें सर्द थीं जब उसने जवाब दिया, मुमकिन बनाओ, वरना। रात 8:13। अचानक एक अलार्म बजने लगा। उनका अगवाकार गाली देते हुए शोर की तरफ भागा। उन्हें लम्हा भर के लिए अकेला छोड़ गया। रात 8:14। इमेली ने मौका गनीमत जाना। उन्होंने दस्तावेज उठाई और करीब तरीन बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ भागे। उन्हें वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना था। रात 8:15। बाहर रात खामोश थी। वो दरख्तों की कतार की तरफ दौड़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। पीछे से उन्हें शोर सुनाई दिया। उन्हें मालूम हो चुका था कि वो भाग रही हैं।
रात 8:16। उन्हें एक सड़क नजर आई। एक अकेली कार आ रही थी। उन्होंने मायूसी से हाथ हिलाया। कार रुकी और ड्राइवर, एक दरमियानी उम्र की खातून, फिक्रमंद नजर आए। रात 8:17। बराकरम, मेरी मदद करें, इमेली ने मिन्नत की। पीछे मुड़कर देखा। खातून ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। इमेली अंदर कूद गई और वो तेजी से चल पड़े। रात 8:18। ड्राइव करते हुए इमेली ने अपनी सूरत हाल समझाने की कोशिश की। खातून, जिसका नाम सारा था, तवज्जो से सुन रही थी और वादा किया कि उन्हें पुलिस तक पहुंचाएगी। रात 8:19। उनकी राहत आरजी थी। पीछे से हेडलाइट्स नजर आई, तेजी से करीब आ रही थी। वो हमारा पीछा कर रहे हैं, इमेली ने चीख कर कहा। रात 8:20। सारा ने सड़कों पर तेजी से गाड़ी मोड़कर उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की। इमेली के हाथ कांप रहे थे जब वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी, दुआ कर रही थी कि वो बच जाए। रात 8:21। कार का पीछा शिद्दत इख्तियार कर गया। इमेली ने पीछे मुड़कर देखा तो निकाबपोश शख्स गाड़ी चला रहा था। इसने उन पर बंदूक तान रखी थी। रात 8:22। एक गोली चलने की आवाज आई। पिछली खिड़की टूट गई। सारा चीख उठी। लम्हा भर के लिए कार का कंट्रोल खो बैठे। रात 8:23। उन्होंने सड़क से उतरकर एक गड्ढे में गाड़ी गिरा दी। हैरान मगर जिंदा, इमेली और सारा मलबे से निकल आए। पीछा करने वाली गाड़ी करीब ही रुक गई। रात 8:24। निकाबपोश शख्स उनकी तरफ बढ़ रहा था। इमेली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें तेजी से कुछ सोचना था। उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया, खुद को दिफा के लिए तैयार किया। रात 8:25। इससे पहले कि आदमी उन तक पहुंचता, पुलिस के सायरन दौर से सुनाई देने लगे। आदमी ने गाली दी, मोड़कर भाग गया। इमेली और सारा ने सुकून का सांस लिया। रात 8:26। पुलिस पहुंची, इलाके को महफूज बना लिया। इमेली ने दस्तावेज पुलिस को दे दी, सब कुछ बता दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अब महफूज हैं। रात 8:27। लेकिन जब इमेली को हिफाजत की तरफ ले जाया गया, वो इस एहसास को झटका ना सके कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। जो इल्म उनके पास था वो बहुत कीमती था, और जो उसे हासिल करना चाहते थे वो किसी भी हद तक जाने से बाज नहीं आएंगे। वक्त की हर धड़कन के साथ इमेली सच्चाई के करीब पहुंचती जा रही है और एक ऐसे खतरे के जाल में फंस रही है जो उनकी हर हद को आजमाएगा। बाकी की कहानी के लिए कल तक का इंतजार करें। शुक्रिया।